अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI के ओहदे से रुखसत हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवात धमाके की मजम्मत करते हुए पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दहशतगर्द हमले में शुहदा अहलकार के अहल खाना की भरपूर माली इनायत की जाएगी, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कोयटा के अस्पताल में ज़ेरे इलाज कोंगो वायरस का मरीज़ इंतकाल कर गया, जिसके बाद बलूचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस से अमवात की तादाद 9 हो गई। फातिमा जिन्नाह अस्पताल कोयटा की इंतजामिया के मुताबिक कोंगो वायरस से इंतकाल करने वाले कोयटा के 16 साला खान मोहम्मद को गुज़िश्ता रोज़ तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां वो आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज थी। मिंशनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में शहरी को अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए अस्पताल ले जाना महंगा पड़ गया। साहिल का कहना है कि मेरे बच्चे को बुखार होने की वजह से मैं उसे सरकारी अस्पताल लाया। नर्स पहले तो बच्चे के हाथों पर बार बार बरनोला लगाती रही और फिर इंजेक्शन दिया, जिससे हालत मजीद बिगड़ गई। मजीद तफसील बताएंगे चौधरी इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंशनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में, जहाँ पर एक बच्चे को बुखार होता है। वालिद उसको लेकर सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर उनके खिलाफ क्या मामला पेश आए हैं, बच्चे की ट्रीटमेंट की गई है और उन पर यहाँ तक कि FIR भी दर्ज हो चुकी है। हमारे साथ वो बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके साथ हॉस्पिटल में ये रवैया क्यों पेश आया और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह दिता साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या मामला पेश आया है, ये बच्चे को लेके गए हैं, क्यों FIR दी गई? सर मैं हॉस्पिटल लैके गया है अपने बच्चे ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ बैठी सी। ये जो डॉक्टर मारिया है, ये डॉक्टर है या नर्स है? सर ये नर्सों के इंचार्ज है। ठीक है। मैं उन्होंने जाके दरवाज़ा खड़का, दरवाज़ा बंद सी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो मोबाइल ते मसरूफ है टिकटॉक ते। मैं उन्होंने कहा बाजी मेरा बच्चा शदीद बुखार है तो मेहरबानी करो बच्चे को चेक करो। अच्छा चलो जी लिटाओ, असी आने हैं। ठीक है। 10-12 मिनट तो बाद मैं दोबारा गया, उन्होंने फिर कहा गया, फिर वो आए ने, आके उन्होंने बरनौला लाना शुरू करता जी बच्चे के हाथ से। बार बार उन्होंने बरनौला लाया, जिनके बरनौला नहीं लग्या, 5-4 दफ़ा लाया। फिर बरनौला ला गया, उन्होंने कोई टीका लाया, गालबन केड़ा लाया, एक सकिंट दे विच एडा लम्मा टीका सी मोटा, एक सकिंट जो लाया, बच्चा बेहोश हो गया, नसा छाड़ के चलिया गई ने। मेरी बेगम ने जब बच्चा बेहोश होया वो चली गई हैं, उन्होंने इसकी ट्रीटमेंट नहीं की, इसकी देखभाल नहीं की? सर नहीं की थी, वो छाड़ के चले गए। मैं गल हल्फन कर रहा, मैं कोई बदतमीजी नहीं की। मेरी बेगम रोना शुरू करता, मैं बेगम नू मना किया, मैं कला करम करसी चुप कर जा। मैं भी खैर गमजदा हो गया, मैनू रोना आ गया। मैं बच्चे की छाती 2-3 दफा दबाई, बच्चा होश च आ गया। होश यानी कि होश च आ गया तो उवें ही प्यार है, हिलदा जुलदा नहीं सी, सांस चलनी शुरू हो गई। तो उस तो बाद मैं फिर बार बार गुजारिश करे, ना कोई MLS सी, ना कोई सानू कोई सहूलत किसी किस्म की मिली। अच्छा बच्चा बेहोश पड़ा था, उन्होंने इतना तक के पास आके उन्होंने देखा तक नहीं है? सर बिल्कुल नहीं, आप खुद ही सभी कुछ करते रहे? सब कुछ करते रहे। मकामी लोग जेडे ने उन्होंने बार बार वो भी कहते रहे, बिल्कुल नहीं आईया, ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई हमले का बंदा आया जी। उस तो बाद प्राइवेट इतने रोकाशर रहमान है ने, उन्होंने MLS हैगी, वो बंदा भेज के बुलवाई। मैं लैके मिंशनाबाद, ये अद्धे पौने घंटे तो घंटे का टाइम है। ठीक है। असी मिंशनाबाद लैके चले गए। शाम को जो बच्चा मेरा दाखिल सी, मैं तो मैनू शाम को पता चला इस टाइम तकरीबन 5-6 बजे के ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ तहरीर हो गई है। मैं कहा जी चलो मैनू नहीं पता, मेरा बच्चा बीमार ला खैर कसी। मैं घर आया रात को 10 बजे थाने कॉल है कि ਤੁਹਾਡੇ परचा हो गया जी। यह गल है, मैं हलफन कहना किसी किस्म की मैं किसी ने धमकी नहीं लाई, किसी ने मैं कुछ किया नहीं। अगर मैं इलाज करावन गया तो मैं अगर बच्चे का इलाज कराना धमकी तो फिर जो मुनासिब समझते हैं उन्होंने अच्छा जो आप पे FIR है उसमें लिखा गया है कि आपके बच्चा, आप अपना बच्चा लेके गए हैं, आपने उनको धमकियां लगाई हैं, यहाँ तक कि हमने वाशरूम में जाकर तहफ़्फ़ुज़ लिया है, इस तरह के मामलात हैं? सारे झूठ बोलते हैं। मेरा कुदरती किबले वाले रुख है, मैं कसम चुक के कहना मैं कोई उन्होंने डराया नहीं, कोई कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब को लोगों ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कि सानू इंसाफ दिता जाए, ਇਹਨੂੰ बेहतर हाल साढ़े कीते जावन। CO हेल्थ को गुजारिश है इसकी इंक्वायरी करवाएं, कौन कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और ये जो एक अनगढ़ और झूठी जो FIR अल्लाह दिता के खिलाफ दी गई है इसको फिलफोर खारिज किया जाए जी।
कसूर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के विजन नेवर अगेन मुहिम के तहत पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयाँ जारी। 6 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 नामालूम दरिंदा सिफ्त मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के वालिद ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा घर से बाहर खेल रहा था कि 2 नामालूम मुलजिमान बच्चे को खाली क्वार्टर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाना था। दीना में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की हिदायत पर डीपीओ जेलम नासिर महमूद बाजवा की थाना दीना में खुली कचहरी का इनेकाद। मजीद तफसील देखते हैं मियाँ जुल्फिकार अहमद की रिपोर्ट पे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की हदायत पर डीपीओ जेलम नासिर महमूद बाजवा की थाना दीना में खुली कचहरी का इनकाद। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए। ये वही है ना जो गुजरा वाले लोग इसको यार पकड़ेंगे मंशवात में जब से आप आए तो काफ़ी आप लोगों ने काबू पा लिया, तो आई होप कि आप ऐसा मजीद करेंगे। तो अभी जो आए रोज़ चोरी डकैती की जो वारदातें हैं थाना मंगना और दीना के कटवा में राउंड बोर्ड में भी हो रही है, तो जिस तरह मंशवात पर फोकस है इसी तरह अगर क्रैकडारी है जो इनलीगल लोग रह रहे हैं जो बाशिंदे रह रहे हैं उनके खिलाफ अगर आप क्रैक डाउन करें तो मेरा ख्याल है कि ये कम हो सकेगा। सेंटर की जगह हमने बनाई हुई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू है दीना के लिए। हम लोग जेलम जाते हैं, वहाँ पे भी रश होता है। डीपीओ जेलम ने मुतलका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में पेश होने वाले शहरियों की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रदा टाइम पर लाइन पर इनकी दरख्वास्तों के बारे में मुतलका अफसरान से फॉलो अप लिया जाता है। मुतलका अफसरान की जानिब से कार्रवाई की हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर जेलम नासिर महमूद बाजवा, कैमरा जुल्फिकार अहमद, स्पेशल न्यूज़ दीना। पुलिस की वर्दी बदली पर सोच न बदली, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद तफसील बताएंगे मिंशनाबाद से चौधरी इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद थाना हदूद गमांडपुर। ये जो उसका नवाई है चक हबीब का, यहाँ पर रात को चद्दर और 4 दीवारी का पंजाब पुलिस की जानिब से तकद्दस पमाल किया जाता है। घर में घुसकर औरतों को डराया धमकाया जाता है। किस वजह से यहाँ पर पुलिस ने रेड किया। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाली वो एक हमारी बहन भी मौजूद हैं जो उस वक्त घर में मौजूद थी, जिनका कहना है कि मैं घर में मौजूद थी, घर में कोई किसी किस्म का फ़र्द नहीं था। मैंने उन्हें कहा भी कि घर में कोई मर्द नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दीवारों से छलांग कर भी अंदर आए और छत के ऊपर भी गए, इनको डराते रहे, धमकाते रहे। क्या मामला है, हमारे साथ वो बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी क्या मामला है, रात को जो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रही है और हमें एक कॉल मसूल हुई कि यहाँ पर चद्दर और 4 दीवारी का जो तकद्दस पमाल किया गया है। कौन लोग थे, पुलिस वाले थे, डाकू थे, कौन थाने वाले आए, हाँ जी। क्यों आए हैं आपके घर में? ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਆ। शहबाज कौन है बाजी? ਉਹ ਹਾਜੀ ਦਾ ਬਤਰੀਆ है। हाजी जो इस घर का मालिक है वो कहाँ सऊदी अरब में रहता है? हाँ, यहाँ सऊदी- रहता सऊदी सऊदी अरब में रहता है। उसका हाँ। भतीजा है, उसका घर इधर है, नहीं ਉਹਦੇ ਪਿਛਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। उसका घर बस्ती में। हाँ पुलिस इधर क्यों आई है? उसको ढूंढने आई है। हाँ जी वाह। क्या कहते हैं, आप घर में मौजूद थे, क्या टाइम था, क्या कहा उन्होंने? 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। रात के 11:30 बजे का टाइम हाँ, था। रात अच्छा 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟੀ ਗਏ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਆਖ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਬੂਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक ਉੱਤੇ है। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਝਾੜ ਗਏ ਨੇ। 4 दीवारी तो अंदर आ गए न। ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ठीक है, आगे ਛੋਟਾ क्या? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਖੋਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी ठीक है। ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਉੱਤੇ ਛੇੜ ਦੇ ਝਾੜ ਗਏ ਨੇ। जी। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੇੜ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ हम्म। ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਤ ਵੇਖਣਾ ਨੇ। ਆਖੇ अच्छा ਨਹੀਂ, घर में कोई उस टाइम ਨਹੀਂ, कोई बंदा ਛਿਣੂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਤੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਗਏ। हम्म ਆੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਫਰੋਲੇ ਨੇ। हम्म ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਸਾਂ। ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ घड़ी पई है, 2 लाइटां पईयां हाइयां, 70,000 रुपया पिया हा। ठीक है, तलाशी लेते रहे, तलाशी दे लेंदे रहे, दराज में तलाशी लेते रहे कमरों की। क्या दराज में कोई शहबाज बैठा था? नहीं, दराज है सारे कमरे में भी तलाशी ਲਈ, ठुड्डे मारदे रहे। साडी मशीनां पईयां या कपड़े धोवण वाली दूईयां मशीनां सारे दे ठुड्डे मारदे रहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਉਹ ਮੁੜੋ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ है ਅਸੀਂ रोकी गया नहीं, साडे भाई आखे लगे ने ਉਹਨਾਂ सार तलाशी। तकरीबन कितनी देर अंदर रहे हैं, कितनी देर तलाशी लेते रहे? घंटा पूरा, 11:30 बजे आए, 12:30 बजे तक 1 घंटा तलाशी लेते रहे। हाँ तलाशी लेंदे रहे। ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ मतलब परेशान किते ना को साड़ी औरतों ने रोकते ही नहीं रात के 11:30 बजे 11:30 में 11:30 और 1.5 घंटा इधर 1.5 घंटे मतलब इतने रहे बंदे साडा कोई भी नहीं आए थे ते उन्होंने मतलब तोड़ फोड़ भी की थी, साड़ी चीज़ें भी ले गए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ वो बहन भी मौजूद थी जो रात को चद्दर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए पंजाब पुलिस अंदर आई, दरवाज़ों की तोड़ फोड़ की, इन्हें डराया धमकाया गया। मसला किसी दूसरे घर का है, वहाँ पर रेड करने की बजाय यहाँ पर उनका क्या हक बनता है कि यहाँ पर आकर औरतों के साथ बदमाशी करे, औरतों के साथ गाली गलौज करे। DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, आपने तो कहा था कि हमारी जो बहनें हैं ख़वातीन की इज़्ज़त की जाए, उनकी इज़्ज़त पमाल ना की जाए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। लिहाजा आप इस पर क्या नोटिस लेंगी? पतोकी में निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें चलती ट्रेन की जद में आकर 19 साला लड़की जाँ बहक हो गई। आमना अब्दुल्ला रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी कि चलती ट्रेन से टकरा गई। रेस्क्यू टीम ने आमना के जिस्म के बिखरे हुए हिस्से जमा किए और पुलिस के हवाले कर दिए। कसूर में बल्दिया चौक और थाना A डिवीज़न के सामने ट्रैफिक एहलकारों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। हर आने जाने वाले शहरियों और बच्चों को लूटने लगे। DSP ट्रैफिक भी उनको कंट्रोल करने में नाकाम। स्टूडेंट, बच्चे, बूढ़े सब परेशान। कसूर के इन करप्ट मुलाजिमीन से सताई हुई आवाम ने DPO कसूर और CTO लाहौर से नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल की अपील की है। फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद पुलिस की पतंग साजों और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2830 अदद तैयार पतंगे और 2350 अदद पतंगों का खाम माल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक शकरगढ़ के स्कूल को मॉडल स्कूल में तब्दील कर दिया गया। असातिज़ा ने मेहनत, लगन और फ़र्ज शनासी की उम्दा मिसाल कायम कर दी है। मज़ीद तफसील देखते हैं शकरगढ़ से बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। दयानतदार असातिज़ा और मुखलस इंतज़ाम इल्म की शम्मा से मोहब्बत का अमली नमूना बनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शकरगढ़ को मिसाली बना दिया। सहूलियात के मामले में स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। शकरगढ़ के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 का पार्क और इमारत असातिज़ा के ज़ौक़ की अक्कास है। असातिज़ा ने फ़न मुसव्वरी की उम्दा मिसाल कायम करते हुए अपने हाथों से क्लासरूम को सजाया। इसके अलावा लाखों रुपए से स्कूल की खूबसूरती, साफ पानी और बच्चों की यूनिफॉर्म पर खर्च करके स्कूल को सफ़े अव्वल के स्कूलों में शामिल कर दिया, जिस पर बच्चों ने खुशी का इज़हार किया। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमें हमारे टीचर आला तालीम देते हैं। स्कूल और तालीम को बेहतर करने के लिए असातिज़ा और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कहना था कि यहाँ पर हमने क्लासरूम्स के अंदर आर्ट्स के साथ आर्ट का जो काम किया है वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर किया है, ताकि बच्चों के अंदर तकलीकी सलाहियतें जो हैं उनको उनमें निखार पैदा किया जा सके, बच्चे कम से कम क्लास में आके कुछ ना कुछ सीखें। इस वक्त लाखों के डोनेशन से हमने अपने सारे स्कूलों को मॉडल स्कूल और खूबसूरत स्कूल कर दिया है। शकरगढ़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अलमशूर मंदरवाला स्कूल के असातिज़ा ने यह साबित किया कि अगर अज़म पुख्ता हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कैमरा टीम के हमरा बाबर हुसैन, स्पेशल TV शकरगढ़। PTI ने मियांवाली में जलसे का ऐलान कर दिया। जलसा मियांवाली स्टेडियम में 29 सितंबर बरोज़ इतवार को होगा। दीना में बैनुल इज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। थाना डोमेली और टीम ने अहम कार्रवाई करते हुए डकैती के मुकदमे में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार करके चीनी रकम और वारदात में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असलहा भी बरामद कर लिया। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह फूल बाग में मनाई गई। सालगिरह तकरीब के जलसा आम में नवाब हुसैन और दीगर ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का 500 पाउंड का केक भी काटा है। कंदरी के नवा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मशहूर मारूफ गाँव सैयद सदीक मोहम्मद शाह आशियाना कलंदरी गुलाम मुर्तज़ा शाह में नूर महफिल
दरूद पाक और महफिल हमदो नात की महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह काज़मी कलंदरी की जानिब से मुनक्किद हुई, जिसमें गुलामाने कलंदरी जमात के किबला बानी बाबा अहमद अली कुरैशी के फर्जंद कर्नल असगर अली कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। अरसा एक्ट में तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं, इस एक्ट से सिंध बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला उमरकोट के कायम मुकाम सदर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दीगर रहनुमाओं की पानी के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर एम लाल वगानी की रिपोर्ट में। साथ मेरे ज़िले के कायम मुकाम सदर सूफी नवाज साहब बैठे हुए हैं, गुलाम मुस्तफ़ा, मेयर मुस्तफ़ा जो हमारे सिटी के प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद अमीन वली हमारे तालका उमरकोट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हमारे मुर्तज़ा हिंद जो हमारे इन्फॉर्म सेक्रेटरी तालका के हैं, रिजवान है हमारे इन्फॉर्म सेक्रेटरी सिटी के हैं। हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम मेरे प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो साहब ने हुक्म किया था और मेरे इन्फॉर्म सेक्रेटरी सिंध के आजाद धामरा साहब ने हमें हुक्म किया था कि आप ज़िलों में जाएँ, अवाम को बताएँ कि हमारे लिए जो ये मसला खड़े हो रहे हैं हम वो जदोजहद करें, अवाम भी हमारे साथ हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जदोजहद कर रही है कि जो मसले हैं पानी के, जो सिंध क्या कि 70% सिंध की माश जो है ज़राअत पे है, ज़राअत पे है, ज़मींदार है, हारी है, वो सारा ज़राअत पे है, पानी पे है। तो अभी जो उन्होंने अयूब खान ने सिंतास मुआहदा किया था उससे इंडिया से, उसमें हमारे 3 दरिया चले गए थे। वो तो हुआ तब तो हम सिंध नहीं था, ओले पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान थे, अब वो सूबा भी नहीं था तो हम कर नहीं सके, जो हुआ तो हुआ। उसके बाद 91 में एक जो अरसा का एक्ट हुआ उसमें भी 91 में जो भी हुआ गलत हुआ सही हुआ कुछ हुआ, लेकिन हम उनको मानते हैं। अभी ये कह रहे थे उनमें भी तरमीम करो, उनमें तरमीम क्यों करो कि रेणी केनाल, थल केनाल वगैरह आबाद करने हैं। अगर आप थल केनाल और रेणी केनाल आबाद करोगे तो हमारे सिंध के हिस्से का पानी हमें नहीं मिलेगा। हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरुआत की है और उसमें मेरे MNA साहब, मेंबर CCC नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर साहब ने जो असेंबली में बात की है, नवाब साहब तो हमेशा पानी के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त बात की है। नवाब साहब ने ये कहा कि किसी सूरत में हम इस एक्ट में, अरसा एक्ट में तरमीम नहीं करने देंगे। उसके बाद हमारे सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह साहब ने जो तकरीर की असेंबली में पानी के हवाले से, अरसा एक्ट के हवाले से, वो भी आपने सुनी होगी, वही बात। उसके बाद मेरे सिंध के प्रेसिडेंट निसार साहब ने जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली में है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की असेंबली में कि भाई किसी भी सूरत में हम अरसा एक्ट को तरमीम नहीं करने देंगे, इसमें हमारा सिंध का नुकसान है। वो सिंध असेंबली ने अपोजिशन के साथ, अपोजिशन ने उनका साथ दिया। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत तश्कील देने का इशारा देते हुए मिसाक जमहूरियत में शामिल आइनी अदालत और ट्रुथ रिकन्सिलेशन कमीशन के क़याम के लिए सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा होने तक अपनी कोशिशें जारी रखने का ऐलान कर दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शंस है और वोटिंग जारी और सारी है। BMG और BMA 2 ग्रुप्स आपस में आमने सामने, क्या वजह है कि BMA जो है वजूद में आई, क्या BMG इनके जो है इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर रही थी। हमारे साथ मौजूद है गफलानी साहब, आइए इनसे जानते हैं। और ये मुंसलिक है BMA से, तो क्या वजह है BMA में क्यों आ गए? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले वजह बताएं BMA क्यों है? देखिए कराची में हम अपने बका की जंग लड़ रहे हैं। जो ताजुल इत्तेहाद बनी थी उसकी वजह भी ये थी कि इस वक्त कराची चैम्बर पर अशराफिया का कब्जा है। जो 2.5% पूरे मुल्क में अशराफिया काबिज है वही यहाँ काबिज है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप एसोसिएट और कॉर्पोरेट का वो जो है वो इलेक्शन अलग होगा, लेकिन कॉर्पोरेट और एसोसिएट को ये किसी तरीके से भी हक देने को तैयार नहीं है। वाज़े तौर पे अहकामात पे हाईकोर्ट के, ये खुद हाईकोर्ट गए हैं, वाज़े अहकामात पे आपके कॉर्पोरेट और एसोसिएट की वोटर लिस्ट अलग कीजिए और उसी हिसाब से इलेक्शन हो। वाज़े अहकामात है BGT और कॉमर्स के, लेकिन ये इन तमाम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो 2.5% की अशराफिया एलिट क्लास
जो काबिज है इस मुल्क में वही अशराफिया इलीट क्लास काबिज है आपकी कराची चैम्बर पे। ये वजह है कि बीएमए इसीलिए देखिए 15 सीटें एसोसिएट की, आप 15 सीटें एसोसिएट को देने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। और ये कानून है, आज 12 साल इन्होंने तो खुद एडमिट किया सिंध हाई कोर्ट में कि हम 12 साल से इसी तरह गैर कानूनी इलेक्शन करा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको लगता है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कानून हम समझेंगे, ये बाकायदा वोटर से ब्लैंक पेपर पे साइन कराई गई है। अच्छा। वोटर्स पे ब्लैंक पेपर पे साइन कराई गई है, मतलब ये है ये बाद में ये मिसयूज होंगे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने तकरीबन 500 के करीब लोगों के, क्योंकि हमने 3 तो पकड़े, कितने वोटर्स हैं? 16,800 की जब हमने पकड़े 3 तो हम निकाल के लेकर आए, 500 के करीब कैमरे लगे हुए, कैमरे 52 कैमरे थे वो हमने रिमूव करवा दिए। साथ साथ जो है आपको एक और चीज बता दें, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा, आप अगर बैलेट पेपर की रीडिंग देखें 1 से 30 की पूरी लाइन दी गई और बाकी 2 लाइनों को जो है इन्होंने एक को पूरा करके आधा छोड़ दिया। बेसिकली 3 लाइनें हैं, आपको 24 3 कैंडिडेट होते और इसको आप बैलेंस रखते। यहाँ भी टेक्निकल रीडिंग है। ये जो रिजल्ट आएगा तो फिर आप लोग क्या बीएमए को मानेंगे? देखिए हम इलेक्शन में मौजूद है, रिजल्ट जो भी है ये गैर कानूनी इलेक्शन है, हम इलेक्शन में मौजूद हैं। अच्छा। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम एक मैसेज दे रहे हैं कि अशराफिया के सामने हमारी क्लास, एक मिडिल क्लास या शटल पावर इस वक्त खड़ी हुई है। आपने कितना पेमेंट यहाँ पे जो कैंडिडेट नॉमिनेट होने के लिए क्या पे किया? देखिए 1 लाख रुपए की जो है नाजायज फीस दी गई थी, लेकिन डीजीपी के ऑर्डर आने के बाद वो पैसे वापस कर दिए। एक और बात बताता हूँ, वोटर से जो फीस दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनली 1250 रुपए फीस है, ये 6,850 रुपए ले रहे हैं, ये भी गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी 2 अरब रुपए का ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये चीजें इलेक्शन के बाद बाहर आएंगी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि आपकी बीएमए कामयाब हो जाएगी? उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह की मर्जी। और अगर फैसला इसके बरक्स आया तो फिर क्या इलेक्शन हम जीते हारे हम इलेक्शन में मौजूद है। एक चीज और बता दूं, आज के दौर में ट्रांसपेरेंट बॉक्स होने चाहिए, टिन के बॉक्स रखे गए, तो आप समझ सकते हैं। आपने कवरेज की है, आप खुद देख लें कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर कोई बात नहीं, फिर भी हम इलेक्शन में मौजूद है। थैंक यू वकलानी साहब। कोयटा शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई की वजह से सरकारी छोटे मुलाजमीन और दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया। प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ साथ जिले इंतजामिया खरगोश की नींद सोने लगी। मजीद तफसील देखते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे शौकत सुलंगी की रिपोर्ट में। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने छोटे सरकारी मुलाजमीन और दिहाड़ीदार तबके का जीना कर दिया मुहाल। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए। बलूचिस्तान के शहर दारुल हुकूमत कोयटा में सब्जियों के दाम भी आसमानों को छूने लगे। एशियाई खुर्दोनोश, आटा, चीनी, दालें और मिर्च मसाला जात आम आदमी की पहुंच से दूर। दारुल हुकूमत कोयटा में प्राइस कंट्रोल कमेटी ख्वाब खरगोश की नींद सोने लगी। इस हवाले से दारुल हुकूमत कोयटा शहर के आम आदमी, मजदूर और दिहाड़ीदार तबके का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। रात का बिल्कुल हम लोगों का पानी ख़त्म हो जाते हैं और शाम को जो है ना आटे की तलाश में आटा भी नहीं मिलते। आटे के जगह पे हम लोग मिट्टी भी खा सकते। क्यों? कि हम लोग गरीब है सर। गरीब जो है ना, गरीब की कोई भी नहीं होते। गरीब जो है ना, ये पुरुष के सिवा हम लोगों के पास और कुछ भी नहीं है। अल्लाह के सहारे में बैठे हुए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है कि यार ये गरीब लोग कुछ खा रहे या पी रहे हैं, बच्चों को खिला रहे, बस यही बात है सर। खाली महंगाई है भाई। एक ने बोला मेरा बच्चा हो गया, मैंने उसको बोला भाई आपका जो बच्चे का नाम है ना महंगाई रखो, रात पर रात इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा सर। ये गरीब जो तबका है, जो रोज़ कमाते हैं, दिहाड़ीदार, वो काम नहीं लगता है तो उनका हाल बहुत बुरा हो जाता है सर। महंगाई ने जो है हमें दिन ब दिन जो है ना अपने आप को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वजह क्या है, क्यों इस तरह हाल है सर? महंगाई इतनी है कि अभी हम लोग 1000-2000 में अपना घर नहीं चला पा रहे, 2000 में भी घर नहीं चल रहा है सर। बस अल्लाह पाक के चला रहा है। 4-4 दिन 10-10 दिन बैठे रहते, उसके बाद जब कोई काम आ जाता है तो उसमें फिर अल्लाह पाक अपना निज़ाम चला रहा है। हम तो अल्लाह से शुक्र अदा करते हैं कि हुक्मरानों ने, जालिमों ने जो है हमें कहीं का नहीं छोड़ा है सर। हम लोग कर्जा पकड़ के ये चीज़ें अटेंड करते हैं, कर्जे मांगते हैं, घर की चीज़ें बेचते हैं। अब हमारा हाल यहाँ पर जाके पहुँच गया, घरों की चीज़ें बेचना, बिल अदा करना। बजट 2024-25 जैसे अभी पेश हुआ है, तो इस बजट में मजदूर को क्या रिलीफ मिला? सर कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये सिर्फ
बोलने की बात है। रिलीफ अभी तक हमें तो किसी तरह भी कहीं से नजर नहीं आया, ना हमारे किसी साथी को मिला। कोयटा शहर के आम आदमी का कहना है कि दारुल हुकूमत कोयटा शहर की प्राइस कंट्रोल कमेटी निकले और बाजारों के दौरे करे और सरकारी निर्खोनामे पर एशिया खुर्दनोश की फरोख्त को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शौकत सोलंकी, स्पेशल टीवी, कोयटा बलूचिस्तान। सजावल को 2013 में 12 साल बाद जिले का दर्जा मिला, मगर अभी तक जिला में ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका। मजीद तफसील बताएंगे इमदाद पठान। जी इमदाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2013 में सजावल को ज़िले का दर्जा मिला था। साहिली पट्टी का बनने वाला सिंध का यह आखिरी ज़िला है जिसका ताल्लुक़ इंतहाई गुर्बत से है। सजावल को ज़िले का दर्जा मिला, उसको भी 12 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक ज़िले में ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका है। आज ज़िले हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल सजावल की सूरत हाल से आपको आगाह करता चलूँ कि अस्पताल में इलाज की सहूलियत का बड़ा फुकदान तो है ही, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सिविल अस्पताल सजावल जो हेडक्वार्टर अस्पताल है उसको कोई बाउंड्री या चौदीवारी नहीं है। अस्पताल को 2 गेट्स हैं, लेकिन वो दोनों गेट्स सिक्योरिटी से खाली हैं। वहाँ पर आपको एक भी सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आएगा और यहाँ पर हर किसी को खुली छूट है कि वो असला या कोई नशावर चीज़ लेकर बआसानी अस्पताल अंदर दाखिल हो सकता है। और कई बार अस्पताल अंदर जो झगड़े या चोरी की वारदातें भी हुए हैं, डॉक्टर्स पर भी हमले और बदतमीज़ा होती रहती हैं और डॉक्टर्स बाज़ औक़ात भागते हुए नज़र आते हैं। मतलब अस्पताल में कोई कानून या डिसिप्लिन नहीं है। इसके अलावा अस्पताल अंदर जाने वाला रास्ता जो है वो गुज़िश्ता कई अरसे से बड़े अरसे से खस्ता हाल है और उतने जंप हैं उस रोड में कि वो मरीज़ों के लिए अज़ाब बना हुआ है। यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदगान सिर्फ अपने मर्ज़ी के अफसर मुकर्रर करवाने तक महदूद हैं, बाकी अस्पताल को की तरफ उसकी अच्छाई की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जी असल में बात यह है कि 2 गेट और सारी 4 दीवारी ना होने की वजह से हमारे पास 100 के करीब गेट और 100 के करीब रास्ते हैं। इसलिए मेरे पास टोटल पूरे अस्पताल में 24 घंटे चलाने के लिए 150 के करीब लोग हैं। अगर 100 गेटों पे मैं 100 बंदे रख दूंगा तो मसला हो जाएगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और रब का बड़ा शुक्र है ऐसा कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे ये लगे कि हम जो है इनसिक्योर हैं। किसी लम्हे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसको मेरी पूरी टीम जो है सिक्योरिटी इंचार्जेस जो हैं और कोर टीम जो है बड़ी बखूबी अंदाज से मैंने। सेवन शरीफ में 10 साला बच्ची से मुबैना जिनसी ज़्यादती का मामला सामने आ गया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 3 अफराद समेत एक नामालूम शख्स नामजद कर लिया गया। बच्ची के वालिद का कहना था कि मेरी 12 साला बेटी को शराब पिलाकर जिनसी ज़्यादती की गई है। पीपल्स पार्टी ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सजावल की प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक को सिंध के हिस्से का पानी नहीं देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। आइए आपको दिखाते हैं इमदाद पठान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस क्लब सजावल के तमाम दोस्तों का। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे सूबाई सदर मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब और हमारे सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अजीज़ दामरा साहब की हिदायत पर मैं तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल्ली विंग्स के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और हमारे पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और तमाम हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्तों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो अरसा एक्ट में तरमीम की जा रही है उनके ख़िलाफ़ हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा जो भी आप डिसीजन डिसाइड सिंध के ऊपर करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर मजम्मत करेगी, उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतियात करेगी। हम वो चाहते हैं कि जो मुआहदा 1991 में हुआ है पानी का या जो मुआहदा हुआ है सिंध के साथ वो पानी मिलना चाहिए सिंध को। जैसे कि वो आपको पता है कि उस मुआहदे में ये तय हुआ था कि सिंध को 48% पानी मिलना चाहिए, पंजाब को 48% पानी मिलना चाहिए, बलूचिस्तान को 3% पानी मिलना चाहिए और KPK को 2% पानी मिलना चाहिए। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी जो सिंध दुश्मन मंसूबा होगा हम उसकी भरपूर मजम्मत करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतियात करेंगे। कोई किसी भी किस्म का सिंध के ऊपर ऐसा फ़ैसला मसलत होने नहीं देंगे। जो आप ऐसा फ़ैसला करेंगे तो पीपल्स पार्टी उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज होगी।
मुल्क भर की तरह जुड्डो में भी जमात इस्लामी ने मेंबर साजी कैंप सजा दिया। कैंप का इफ्तिताह जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद ताहिर ने किया। जमात इस्लामी के वफ्द ने शहर भर में जाकर आम अफराद को जमात इस्लामी की दावत दी और कायल होने वाले शहरियों की बड़ी तादाद में मेंबर बनाया। कनकोट में 2 ग्रुपों में खतरनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद कत्ल जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने कामयाब छापा मार कार्रवाई करते हुए कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब सामारू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान खान बहादुर और असलम गोरी को भी गिरफ्तार कर लिया। कलोई के करीब गांव में बरसात के पानी में 2 साला मासूम बच्चा डूबकर हलाक हो गया। इलाका मकीनों ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि कितने ही दिनों से कह रहे थे कि ठेकेदार की गलत प्लानिंग और सर्वे ज़मीनों से मिट्टी उठाने की वजह से हादसे रोज़ मामूल बन गए हैं। डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 9 हो गई। सामारू में रात गए दुकान का शटर तोड़कर चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने पुलिस से सामान और नकदी की बाजियाबी और चोरों की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया, जिस पर SHO ने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।